नमस्कार बच्चों, मैं अनु जैन कवित्री ललित की कविता वाक के साथ एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम इस कविता का तीसरा और चौथा वाक पढ़ेंगे। तीसरा वाक देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री ललित पश्चाताप करते हुए कहती है कि मैं अपने जीवन में सीधे साधे ढंग से ईश्वर अर्थात परमात्मा को पाना चाहती थी, परंतु मैंने देखा कि लोग ईश्वर को पाने के लिए बहुत से रास्ते अपनाते हैं। कोई जप करता है, कोई माला फेरता है, कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ता है, तो कोई भूखा रहता है। यहाँ तक कि लोग हठ योग भी करते हैं। कवित्री ने सभी तरीके अपनाकर देखे, परंतु उसे ईश्वर नहीं मिले। इसीलिए उसने कहा है गई न सीधी राह, यानी वह सीधे रास्ते पर तो चली ही नहीं। सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुषम सेतु, आप सोच रहे होंगे कि यह सुषम सेतु क्या है। सुषम का अर्थ होता है सुषमना नाड़ी। आप यह तो जानते होंगे कि हमारे शरीर में बहुत सी नाड़ियां हैं, जिसे हम नाड़ी तंत्र कहते हैं। ये सभी नाड़ियां 3 मुख्य नाड़ियों में आकर मिलती हैं, जिनका नाम है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब हम लेफ्ट नाक से सांस लेते हैं तो वह इड़ा नाड़ी से हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है, और जब हम राइट नाक से सांस लेते हैं तो वह पिंगला नाड़ी से सारे शरीर में प्राणों का संचार करता है। परंतु इन दोनों के बीच स्थित होती है सुषुम्ना नाड़ी। प्राणायाम, मेडिटेशन, योग आदि के लगातार अभ्यास से जब सांस सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित होने लगता है तो उसे योग की स्थिति कहते हैं। यहाँ सुषुम्ना को सेतु इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला पुल माना गया है। इसीलिए हठ योगी यह मानते हैं कि सुषुम्ना रूपी सेतु यानी पुल से ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। कवित्री ने बहुत कोशिश की कि वह सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ईश्वर या उस सर्वोच्च आनंद को पा ले, परंतु कवित्री के सभी प्रयत्न बेकार हो गए और उसका समय भी बेकार हो गया। बीत गया दिन आह, इसका अर्थ है कि उसका सारा समय बेकार हो गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई। अब उसने अपनी जेब टटोली। जेब टटोली का मतलब है कि उसने अपनी आत्मा में झांका, अर्थात अपना आत्मलोचन किया। झांक कर देखा कि उसने क्या पाया है, तो उसने देखा कि उसकी जेब में तो कोड़ी भी नहीं है, अर्थात उसे कुछ भी नहीं मिला। उसे ईश्वर तो मिले ही नहीं। माझी को दूं क्या उतराई। अब योग सिखाने वाले गुरु पूछ रहे हैं कि बताइए ललित, आपको क्या प्राप्त हुआ, और आशा है मेरे योग से आपको परम शांति मिली होगी। परंतु कवित्री क्या कहे, उसे तो कुछ ही अनुभव नहीं हुआ। इसीलिए वह कहती है कि मैं योग की शिक्षा देने वाले, जिसने मुझे सुषुम्ना सेतु तक पहुंचाया, उस गुरु को क्या दक्षिणा दूं। अर्थात सब कुछ कर लेने के बाद भी कवित्री ईश्वरीय ज्ञान और प्रेम को नहीं पा सकी। आगे पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही। यहाँ कवित्री ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए कहती है कि शिव अर्थात ईश्वर तो हर जगह बसा है। थल थल अर्थात सर्वत्र, हर स्थान, चाहे वो जल हो या आकाश, धरती हो या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। जब शिव अर्थात ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो फिर हे मनुष्य, तू हिंदू और मुसलमान में भेद क्यों कर रहा है। अर्थात ईश्वर किसी को ऊंच नीच या भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह तो हिंदू और मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है,
कि यदि तू अपने आप को ज्ञानी मानता है तो स्वयं को पहचान, अर्थात तेरे अंदर ही आत्मा के रूप में ईश्वर बसता है, उसे पहचान। वही है साहिब से पहचान। साहिब, साहिब का मतलब भी है ईश्वर। अपने भीतर के ईश्वर को देखना और सभी प्राणियों में ईश्वर को देखना ही साहिब अर्थात परमात्मा से पहचान है। कवित्री ज्ञानी व्यक्तियों को समझा रही है, अगर तुम ज्ञानी हो तो पहले आत्मज्ञान प्राप्त करो। इसी से हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। सीधी सी बात है, जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसा ही सबके लिए सोचें तो यह संसार चारों ओर प्रेम से भर जाएगा और ईश्वर रूपी आनंद सबको मिलेगा। इस प्रकार ललद्यद कवित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। ये सभी वाक कश्मीरी भाषा में हैं, परंतु आपको सरलता से समझाने के लिए यहाँ उनका हिंदी अनुवाद दिया गया है और यह हिंदी अनुवाद मीराकांत जी ने किया है। धन्यवाद।